मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक है एसिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शियाँ के बारे में बताऊंगा। हम एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, अनंत स्पर्शियाँ क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे वक्र तथा उनकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन यानी जो कर्व हैं और जो अनंत स्पर्शियाँ हैं उनके कितने पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। व्यापक रूप में एक सरल रेखा किसी nवीं घात के वक्र को n बिंदुओं पे काटती है, जबकि एक अनंत स्पर्शी वक्र अनंत पर स्पर्श करती है, जहाँ दो प्रतिच्छेद बिंदु संपाती होकर एक स्पर्श बिंदु बन जाता है। अतः एक अनंत स्पर्शी एक nवीं घात के वक्र को n-2 बिंदु पे काटती है। यानी एक अनंत स्पर्शी जो है वो nवीं घात का जो वक्र है उसको n-2 बिंदु पे काटेगी। हम जानते हैं कि एक nवीं घात के वक्र की n अनंत स्पर्शियाँ होती हैं। अतः वक्र एवं अनंत स्पर्शियाँ के अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो कितने होंगे, n×n-2 होंगे। माना कि उस वक्र का समीकरण जिसकी अनंत स्पर्शियाँ fn=0 हैं निम्न है। fn + fn-2 = 0, यानी जिसकी अनंत स्पर्शियाँ fn=0 हैं। तो हमने इससे पहले देखा था कि fn + fn-2 = 0 है, तो fn=0 से वक्र की अनंत स्पर्शियाँ दी जाती हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि यदि p=0 q=0 दो वक्रों के समीकरण हों तो p + λ q=0 उस वक्र का समीकरण होगा जो p=0 तथा q=0 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर जाता है, जहाँ लैम्डा एक अचर है, कांस्टेंट है। अतः fn + fn-2 + लैम्डा fn=0 उस वक्र का समीकरण है जो fn + fn-2 = 0 तथा fn=0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। यदि इसमें हम लैम्डा =-1 लें तो लैम्डा का मान -1 लेने पर ये fn और ये fn तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो शेष क्या बचेगा, fn-2 = 0। तो fn-2 = 0 उस वक्र का समीकरण है जो वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरता है। अब हम क्या कुछ क्वेश्चन से इनको समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र x⁴ - 5x² y² + 4y⁴ + x² - y² + x + y + 1 = 0 तथा इसके अनंत स्पर्शी के 8 प्रतिच्छेद बिंदु एक अतिपरवलय पर स्थित हैं। यानी ये जो कर्व दे रखा है इसके हमें क्या निकालने हैं, अनंत स्पर्श निकालने हैं। और हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो वक्र जो है, ये अनंत स्पर्शियाँ जो हैं उस वक्र को 8 प्रतिच्छेद बिंदु पे काटेंगे और वो जो कर्व होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला पर स्थित होगा, यानी वो हाइपरबोला होगा। क्योंकि यहाँ पर ये कर्व दिया हुआ है ना, ऊपर वाला x⁴ - 5x² y² + 4y⁴ + x² - y² + x + y + 1 = 0, इसको हमने एक ए नंबर कहा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये -5x² y² है, इसको हमने इस प्रकार से ब्रेक कर दिया
ये एक्स की पावर 4 माइनस 4x² y² माइनस x² y² प्लस 4y की पावर 4 प्लस x² माइनस y² प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। या ये जो दोनों है ना शुरू वाले, इनमें हमने x² कॉमन लिया तो क्या बच गया, ये x² माइनस 4y², और इन दोनों के अंदर हमने माइनस y² कॉमन लिया तो ये x² माइनस 4y²। नेक्स्ट वाली जो है ना आगे वाली सेम ऐसे के ऐसे x² माइनस y² प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। या इन दोनों के अंदर हमने ये x² माइनस 4y² कॉमन आ गया तो क्या बचा, x² माइनस y² प्लस, और ये नेक्स्ट की टर्म है ना ऐसी की ऐसी हैं ये। या इसके हमने दो फैक्टर किए, x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, और ये x² माइनस y² है इसके दो फैक्टर किए, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और रिमेनिंग जो है ना वो हमने सेम रखा है ऐसा कैसा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मान लो हमें जैसे x प्लस 2y है, x माइनस 2y है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे ये x है ना, x वाला इनको इंटू करेंगे तो x की पावर 4 यानी ये 4 घात का है ना वो पद आएगा, तो इनको तो हम f4 कह सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वाले हैं ना सारे मिलके ये क्या है, ये नीचे क्या है 2 घात के हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि f4 प्लस f2 इक्वल टू 0, यानी इस रूप का इस फॉर्म का बन जाता है। अतः निरीक्षण मात्र से बाय इंस्पेक्शन इसकी जो अनंत स्पर्शियाँ हैं असिम्प्टोट्स हैं वो क्या होंगे, f4 इक्वल टू 0 होंगी। देयरफॉर तो इसको हमने लिख दिया x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। या इनको जब अपन सेपरेट करते हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इसके क्या है अनंत स्पर्शियाँ हैं। इसके क्या बन जाएंगे, ये असिम्प्टोट्स बन जाएंगे। तो असिम्प्टोट्स बनने के बाद में इनका फिर क्या करते हैं कि अनंत स्पर्शियाँ जो बनी है ना इनका हम कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं, इनके एक संयुक्त समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पर ये x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इसका बन गया यहाँ पर। तो ये बनने के बाद में फिर हम जब इसको देखो हमने जैसे सोल्व किया तो जैसे ऊपर वाला है ना उसी तरह से फैक्टर बन गया है उसी का, x की पावर 4 माइनस 5x² y² प्लस 4y की पावर 4 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर हमने बी कहा। तो शुरू के अंदर जो दे रखा है कर्व वो समीकरण ए था और ये समीकरण बी है, तो हम समीकरण ए में से इस बी को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी इसको घटाएंगे। तो घटाने के बाद में आप देख रहे हैं कि उन दोनों टर्म जो है इसमें ये जो है ना यहाँ से ये वाली, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक वाली आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये वाली, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा कि x² माइनस y² प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसी पर वक्र और अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या है स्थित होंगे, जो कि एक समकोणीय अतिप्रवलय का क्या है समीकरण है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है कि जैसे ये x² है ना इसका गुणांक, और यहाँ पर ये y² है ना इसका गुणांक है वो यहाँ पर 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका 1 है इसका -1 है, तो ये 1 और -1 क्या आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से x² गुणांक प्लस y² गुणांक अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये किसका समीकरण है, समकोणीय अतिप्रवलय का समीकरण है। पुनः हम ये देखते हैं कि एक अनंत स्पर्शी जो है वक्र को n इंटू n-2 बिंदुओं पे काटती है। तो यहाँ पर इक्वल टू यहाँ के n क्या है कितनी घात का है, ये यहाँ पर ये 4 घात का है, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू, तो 4 इंटू क्या आ गया 2, तो इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो ये एक अनंत स्पर्शी जो है इस वक्र को 8 बिंदुओं पे काटेगी। ये हमें यहाँ पर क्या है प्रूव करना था। ये उसके बाद में फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस त्रिघात वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अनंत स्पर्शी हैं, यानी x प्लस ए इक्वल टू 0, वाई माइनस ए इक्वल टू 0 तथा x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, तथा जो x को
मूल बिंदु पर स्पर्श करता है तथा बिंदु जो है ना -2a और -2a से वो गुजरता है। तो हमें वो एक क्यूबिक जो कर्व है उसकी इक्वेशन निकालनी है जिसके अनंत स्पर्शी जो है ना असिम्प्टोट्स वो हमें ये दे रखे हैं, और वो जो कर्व जो है वो x को क्या है मूल बिंदु पे स्पर्श करता है और इस बिंदु से वो गुजरता है। तो यहाँ पर हम ये जो अनंत स्पर्शी जो दे रखी है ना x + a = 0, y - a = 0, x + y + a = 0, तो हम इनका क्या है कि संयुक्त समीकरण लिखते हैं इनकी। तो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण x + a × y - a × x + y + a = 0, इसको हमने एक नंबर कहा। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि त्रिघात जो वक्र है क्यूबिक कर्व, उसकी समीकरण किस प्रकार से हो गई कि मान लो उसके अंदर जैसे x + y + xy x + y × x y - a x + y + a प्लस जैसे यहाँ पर नेक्स्ट जो है ना हमने α x + βy + गामा = 0 मान लिया, क्योंकि ये क्या हो गया f3 हो गया और ये f1, यानी इसका दो का अंतर हो गया, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा यहाँ पर क्या है ये कांस्टेंट है। इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि x + y जो है ना ये x + y और y - a है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से इंटू करेंगे। तो ये x × y - a प्लस a × y - a, फिर ये नेक्स्ट जो है ना इंटू है ना ये x + y + a से इंटू हो रहा है, प्लस बाकी के ऐसे कैसे हैं यहाँ पर α x + βy + गामा = 0। उसके बाद में फिर देखो इसको हमने क्या इंटू किया, तो xy - ax प्लस ay - a², ये टर्म ऐसे की ऐसे हमने लिख दी यहाँ पर। या फिर हम क्या करते हैं कि ये जो xy ये जो फैक्टर है ना ये इसको हम इसके साथ सोल्व करते हैं ये। तो यहाँ पर हमने ये लिखा कि ये xy है ना xy, और पहले है ना हमने इसको xy इसमें देखो ये कॉमन लिया है यहाँ पर, तो xy माइनस a × x - y और ये -a², ठीक है ना। ये टुकड़े ऐसे कैसे हैं यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर हमने क्या है कि ये जो xy जो है ना इसको इसके साथ में इंटू किया, -a × x - y जो है ना उसको इसके साथ में इंटू किया, और -a² को इसके साथ में इंटू किया, और रिमेनिंग जो है ना ये अल्फा + बीटा y + गामा = 0 जो है उसको हमने सेम ऐसा कैसा रख दिया है यहाँ पर ये। तो ये रखने के बाद में फिर हमने ये xy इंटू है ना ये इसको फिर हमने ऐसे क्या लिख दिया कि xy × x + y और इसको axy माइनस, उसके बाद में फिर ये a × x - y है ना इसको ऐसे x + y के साथ में इंटू कर दिया, और इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो -a² × x - y। उसके नेक्स्ट जो है ये ऐसा कैसा -a², इसको भी x + y और माइनस का a³ और ये α x + बीटा y + गामा = 0। इस प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं सॉल्व करने के लिए। या xy × x + y प्लस axy, इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों है ना x - y और x + y, तो इसमें -y कॉमन लेंगे तो ये क्या प्लस का a हो जाएगा, तो ये y - x और y + x हो जाएगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा y² - x² है ना ये हो जाएंगे। माइनस आगे वाला सेम है -a² × x - y और -a² x + y, फिर माइनस का a³ प्लस α x + बीटा y + गामा = 0। उसके बाद में या हम जैसे xy × x + y, और उसके बाद में हमारे पास में जैसे ये a इसके अंदर भी है a इसके अंदर भी है, तो इसमें हमने क्या कि ये a कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या है ये इसको हमने पहले लिख दिया y² - x² और इसको बाद में लिख दिया xy + xy। और यहाँ पर ये जो दोनों जो हैं -a² इसमें से हमने ये -a² कॉमन लेके यहाँ पर x - y प्लस x + y लिख दिया, और बाकी को सेम ऐसे कैसे -a³ प्लस α x + बीटा y + गामा = 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा फिर ये xy × x + y प्लस a × ये y² - x² प्लस xy माइनस, फिर यहाँ पर देखो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ गया -2a² प्लस α x। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है ये a³ प्लस बीटा y प्लस गामा = 0, इसको हमने क्या 3 नंबर कहा।
फिर क्या है कि ये जो कर्व जो वक्र है वो क्या है, मूल बिंदु ओरिजिन से क्या गुजरता है, तो आप उसके अंदर आप रखेंगे वक्र वाली में, तो यहाँ पर गामा माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0 है ना, ये रहेगा। क्योंकि इसको है ना आपने इसमें रखा है, ये इसमें जब आप रखेंगे, यहाँ पर जब आप रखेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे इस वक्र की क्वेश्चन, जैसे ये आ गई है, तो ये इसमें x और y की जगह 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएंगे, केवल हमारे पास में है ना ये दो टर्म है ना ये वाली बचेंगी। तो हमने लिखा कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये गामा माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0 है ना, ये यहाँ पर आएगा। तो इससे गामा इक्वल टू कितना आ गया, ए क्यूब। दूसरा क्या है कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए हम न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखते हैं। तो इसमें क्या न्यूनतम घात का जो पद है वो यहाँ पर कौन से हैं, ये वाले हैं, यहाँ पर ये न्यूनतम घात के पद हैं, ये यहाँ वाले। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अल्फा एक्स माइनस 2a² एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इन दोनों में से अल्फा माइनस 2a² है ना, एक्स कॉमन आ गया, प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर क्या y इक्वल टू 0 है, वो मूल बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इसमें y को 0 रखेंगे तो हमारे पास में केवल ये आ जाएगा अल्फा माइनस 2a² इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या कि x 0 है नहीं, इसका मतलब क्या कि अल्फा माइनस 2a² इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास में ये आ गया अल्फा इक्वल टू 2a²। तो अब जो समीकरण 3 जो है उससे यहाँ पर क्या आ जाएगी, जब ये मान रखेंगे ना, तो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0, ये आ जाएगा अगर इसका मान उसमें रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने इसको कहा है ना, ये इसमें रखेंगे तो हमारे पास में ये समीकरण आ जाएगी। उसके बाद में फिर क्या है कि जो वक्र है वो बिंदु कौन से, -2a से भी गुजरता है। तो आप इसमें आप रखेंगे तो ये क्या आ गया 4a² इंटू माइनस 4a प्लस ए इंटू 4a² माइनस 4a² प्लस 4a² प्लस बीटा इंटू माइनस 2a इक्वल टू 0। ये दोनों 4a² ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में है ना, आप इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 16a³ है ना, और यहाँ पर इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा 4a³ माइनस 2 बीटा इक्वल टू 0। या इसमें से देखो ये कम हो जाएंगे तो माइनस का 12a³ माइनस 2 बीटा इक्वल टू 0। 2 बीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 12a³, तो बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 12/2 और ये a³, इससे ए कैंसिल हो गया, तो बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 6a²। इस प्रकार से जो अभी जो समीकरण है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6a² वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या है कि उस क्यूबिक इक्वेशन की समीकरण है। ये हम आज से ना आपको बताएंगे। धन्यवाद।